नाजरीन कराम, इमरान खान से खुफजदा करपट इशराफिया और जर्नीलों ने अपने सबसे बड़े सहूलतकार जर्नील और उसकी बेटी को अगवा तो नहीं किया मगर शदीद बेइज्जत किया गया है, जिनका नाम जनरल नदीम अंजुम है। जी हाँ, 8 फरवरी का डाका मारने में इसी जर्नील ने फील्ड मार्शल और मौजूदा करपट हुक्मरानों की मदद की थी। ये जर्नील लंदन प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा था। तो सवाल पैदा होता है कि उसे क्यों लटकाया जा रहा है, उसे मारने पीटने का क्या मकसद है? तो मैं आपको बताता हूँ। जनरल नदीम अंजुम से ताकतूर हल्के और शरीफ खानदान इसलिए नाराज है क्योंकि उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली भोंडे अंदाज में की। उनके भोंडेपन की वजह से शरीफ खानदान को शर्मिंदगी होती है और वो यह काम बेहतर तरीके से भी कर सकते थे। जानबूझकर इस मैंडेट चोरी को इतना वाज़ेह रखा गया कि कभी ये करपट सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें न डाल सकें। मगर करपट इशराफिया को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए मया सानक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जर्नीलों का एहतसाब किया जाए, फौरन जनरल नदीम अंजुम को लटकाने का फैसला कर लिया गया, जिसकी खबरें सीनियर तरीन सहाफियों ने भी दें। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान की वो बात के एक वक्त आएगा ये जर्नील, ये करपट हुक्मरान एक दूसरे का गरीबान पकड़ेंगे, लंदन प्लान को बड़े तरीके से एक्सपोज करेंगे और उनका इख्तिदार खत्म हो जाएगा। आज वही होता दिखाई दे रहा है। अब नॉन लीग आसिम मुनीर से डिमांड कर रही है कि इमरान खान के दौर में जितने भी जर्नील बड़े अहदों पर थे उनका एहतिसाब किया जाए, वरना एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। और अगर आसिम मुनीर इन जर्नीलों पर हाथ डालता है तो फिर उसकी बादशाहत को खतरा मुसल्लत हो जाएगा, क्योंकि एक बड़े अहदे पर फाइज जर्नील अपने सीनियर के खिलाफ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बड़े बड़े राज उनके सीनों में दफन होते हैं और कभी जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं चाहेंगे कि उनके साथ ऐसा कुछ हो। मगर अब एक तरफ एक्सटेंशन है और एक तरफ अपने उदारे के खिलाफ कदम है। इमरान खान ने उन लोगों को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि ये मुकम्मल बेबस हो चुके हैं। इस इंतकामी कार्रवाई में इमरान खान साहब को 30 दिन से आइसोलेशन में रखा गया है। तमाम सहूलियात वापस ले ली गई हैं। यहाँ तक खबरें आई हैं कि उन्हें फांसी घाट वाले कमरे के करीब रखा गया और इमरान खान से डिमांड की जा रही है कि फौज को फेस सेवंग दें, जिस पर इमरान खान साहब कहते हैं, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मगर तुम डिक्टेटर्स को मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम यजीद हो और तुम्हारी बेयत नहीं करूंगा। इसी वजह से इमरान खान साहब से तमाम मुलाकातें बंद करवा दी गई हैं। उन्हें कैद तन्हाई का शिकार किया गया है। बहरहाल अब क्या फायदा जब चढ़िया चग गई खैत। जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। बात गए अमेरिकन मीडिया से बड़ी खबरें लेख। बादशाह सलामत की आखिरी रात और मुल्क का वजीर आजम और नवाज शरीफ दोनों की डोनाल्ड ट्रंप से 2 दिन की मुलाकात हैरान कुन धमाका। अभी तो वर्दी बाकी है और तमाम प्यादे मुखालिफ चलना शुरू हुआ। जी हाँ नाजरीन, अमरीकी मीडिया ने तहलका-खेज इंकिशाफ कर दिया है कि बादशाह सलामत साहब अपनी मुद्दत मुलाजिमत अपनी ही ताकत और असर व रसूख के जोर पर बढ़ा चुके हैं, मगर हैरान कुन तौर पर अभी तक सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और इसी ताखिर ने इक्तिदार के ऐवानों में हलचल मचा दी है। जराए बताते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कल रात से डोनाल्ड ट्रंप से खुफिया मुलाकातों के मुसलसल दौर में मसरूफ हैं, जहां वो एक ही इल्तिजा कर रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन जारी न होने दिया जाए, क्योंकि अगर फील्ड मार्शल को फुल एक्सटेंशन मिल गई तो न सिर्फ आने वाले नए आर्मी चीफ के साथ खुली ज्यादती होगी, बल्कि मौजूदा सियासी क़यादत को भी खतरा लाहिक हो जाएगा। खदशा ये है कि ताकत के इस खेल में वही शख्सियत हमारे शदीद तरीन हरीफ इमरान खान से हाथ मिलाकर पूरी सियासी बसात ही उलट न दे, और यही खौफ, यही गैर यकीनी रात बहर इस्लामाबाद से वाशिंगटन तक हर ताकतवर दरबार को झंझोड़ती रही है कि अगर इसी कशमकश के दौरान PTI के कारकुनान और अवामुन्नास यकजा होकर अडियाला पर हमला कर देते हैं तो इसके नताइज क्या होंगे। दोस्तों, में आईनी तरमीम वो विबाले जान साबित हुई है जिसने फील्ड मार्शल के सारे मंसूबे उलट पुलट कर दिए हैं। वही तरमीम जिसके सहारे वो न सिर्फ 5 साल की ताकतवर एक्सटेंशन लेना चाहते थे, बल्कि फुल प्रूफ इस्तिस्ना और फिर सदर पाकिस्तान की कुर्सी तक रसाई का ख्वाब देख रहे थे। मगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट यानी असल ताकतें अमेरिका और बरतानिया इस तरमीम से सख्त नाला हो गईं, क्योंकि दुनिया की सुपर पावर्स कभी नहीं चाहते कि किसी मुल्क का सरबराह इतना ताकतवर हो जाए कि कल को सद्दाम हुसैन की तरह इन्हीं के सामने खड़ा हो जाए। नाजरीन, मामला यहाँ खत्म नहीं होता। अमेरिका ने फील्ड मार्शल के सामने 2 बड़े मुतालबात रखे थे। अफगानिस्तान में बगराम अय्यर 20 को वापस अमेरिका के हवाले करना और फौरन इसराइल को तस्लीम कराना। मगर अवामी रद्द-ए-अमल, सोशल मीडिया का तूफान और सुहेल आफरीदी की डरट कर मुखालिफत ने दोनों मुतालबात हुआ में उड़ा दिए, जिससे अमेरिका शदीद बरहम हो गया। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने फौरन शहबाज शरीफ को लंदन में बैठे बैठे पैगाम भिजवा दिया कि फील्ड मार्शल को हरगिज एक्सटेंशन न दी जाए, बल्कि नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाए। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल सदर आसिफ अली जरदारी पर दबाव डाल रहे हैं कि शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में रातों रात नोटिफिकेशन जारी कर दो। अब सवाल ये है, आज रात 12 बजे तक क्या मंजरनामा बनता है? फील्ड मार्शल को ताकतवर एक्सटेंशन मिलती है या फिर सुबह सूरज निकलते ही नए आर्मी चीफ का हंगामा खेज नोटिफिकेशन सामने आ जाता है? ब्रेकिंग न्यूज, नवाज शरीफ ने मुद्दों बाद जबान खोली है, मगर वो जबान खोलना महंगा पड़ गया है, क्योंकि सारे के
के सारे मियाँ साहब के, मरियम सफदर के, शहबाज शरीफ साहब के करतूत और फील्ड मार्शल के सामने लेटकर बीली डांस के कुच्चे चिट्ठे पूरी कौम ने खोलकर सामने रख दिए हैं। इस पर बात करते हुए अरशाद भट्टी ने मियाँ साहब को वो आईना दिखाया जिसके अंदर अपना चेहरा देखकर शायद मियाँ साहब मुद्दों तक फिर जबान न खोले। भट्टी साहब ने सख्त तरीन रद्दअमल देते हुए कहा कि इमरान खान को लाने वालों की तो आप बात कर रहे हैं, आपकी बेटी और आपके भाई को कौन लाया? आपको लंदन ले जाने, वापस लाने और आपकी सजाएं माफ करवाने और आपको अपनी सीट जतवाने में किसका हाथ था? जरा उनको भी सजा दिलवा दे। मजीद अरशाद भट्टी साहब ने क्या इंकशाफात किए और किस तरह नानी 420 और जिया उल हक की औलाद नवाज शरीफ को आईना दिखाया। जरा ये उनके तमाम इंकशाफात खुद सुनिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपने जो आप पर इल्जामात लगे चोरियों के, उनका क्या बना? क्या वो किसी आज़ाद अदालत ने आपको बरी किया सारी चोरियों से? आगे क्या फरमाते हैं, इमरान खान अकेला मुजरम नहीं, इसको लाने वाले भी शरीक हैं। तो हजूर उसको लाने वाले आपको भी वापस इक़्तिदार में लाए, पाकिस्तान में लाए। इक़्तिदार में लाने का मतलब आपकी बेटी वज़ीर आला बनी, भाई वज़ीर आज़म बना। इस आने जाने में, लंदन जाने और वापस आने में भी उनका कोई किरदार था कि नहीं था? क्यों दी थी कुरान पर हलफ लेकर एक्सटेंशन? क्या मजबूरी थी? और क्या हुई लंदन में मुलाकातें? क्या बना लंदन में प्लान? ज़िमनी इंतखाबात में झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहज़ीबी और फितने को शिकस्त हुई। हजूर ज़रा मैदान खुला छोड़ कर देखें। आपकी तो अपनी सीट मशकूक है, आपकी अपनी सीट जेल में। यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर मरीजा, 1 घंटा, 1 लम्हा, 1 सेकंड, 1 मिनट भी वो अपनी इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकी। और आप जिस तरह जीते और जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। आप किन हवाओं में हैं, क्या बातें फरमा रहे हैं? अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। हजूर आपकी अगर कारकर्दगी इतनी शानदार होती तो आप भी जीत जाते। आज मेरिट का बोलबाला है, बिल्कुल मरीम नवाज साहब मेरिट पर ही लगी हैं और शहबाज शरीफ साहब भी मेरिट पर ही लगे हैं। मरीम नवाज साहब इस मौके पर बोली कि पीटीआई के बयानिए से लोग अब बेवकूफ़ नहीं बनते, लोगों को समझ आ गई है, बाकी लोगों को समझ आ गई है। और जिस दिन लोगों को खुल्लम खुल्ला आज़ादाना तौर पर वोट डालने का मौका मिला तो आपको भी समझ आ जाएगी।